लौट के जब आई कि 10 सिर काट साहब ने तब एक्सेप्ट किया, हाँ पाकिस्तान की आर्मी ने काटा था, लेकिन या जो सर काट के ले गए उस सेना को सेना बोलने को तैयार नहीं थे। सर एक मिनट सुधांशु जी हम बहुत पास्ट में नहीं, मैं थोड़ा प्रेजेंट में रहना चाहता हूं। पवन खेड़ा आपके पास भी आऊंगा। सुधांशु जी एक बात बताइए, ये बार बार ऐसी बातें, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान का एजेंडा लाना, आपका तो सबका साथ सबका विकास नारा था। 5 साल पहले दुनिया भर के वायदे आपने किए, वायदों की फेहरिस्त मैनिफेस्टो की शक्ल में 70-60 पेज में है। उसके बाद आज ये कहने की क्या जरूरत है मोदी की सेना नहीं, वो भारत की सेना है। पहले तो मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए कि वो मोदी की सेना कह रहे हैं, और उसके बाद चुनाव आयोग ने भी ज्ञान लिया। आप सबको माफी मांगनी चाहिए कि सेना को किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ा जा सकता है। उसके बाद तमाम तरह के जो बयान आ रहे हैं, कभी किसी को मुस्लिम लीग कह रहे हैं, कभी पाकिस्तान कह रहे हैं, कभी पाकिस्तान में तालियां बजेगी, तो ये तो एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप ही के सबका साथ सबका विकास से बाहर की बात है, क्योंकि चुनाव के मौसम में आपको इसकी जरूरत दिखने लगी आखिरकार। सुधांशु जी, अजीत जी, वो अगर कत्ल भी कर दे तो कोई बात नहीं, हम नाम भी ले ले तो गुनहगार हो गए। किसी को मुस्लिम लीग कह रहे हैं? अरे ये ऑल इंडिया मुस्लिम यूनियन मुस्लिम लीग है कि नहीं, जिसके साथ मिलकर इन्होंने सरकार चलाई है केरल में? ये वही मुस्लिम लीग है जिसने 2014 में यूडीएफ की सरकार ने ऑर्डर किया केरल में कि 18 और 21 साल जो लड़के लड़कियों की संवैधानिक दृष्टि से एज है शादी की, वो मल्लापुरम चूंकि मुस्लिम बाहुल्य हो गया, उसको कम कर दिया जाए। ये वही मुस्लिम लीग के साथ इनकी सरकार थी ना, जिसमें केरल विधानसभा में अब्दुल नसीर मंत्री जो कोयम्बटूर के ब्लास्ट का मुख्य आरोपी था, उसको रिहा कर दिया जाए तमिलनाडु की जेल से। विधानसभा सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करती है। और अजीत अंजुम जी, ये मुस्लिम हिंदू पाकिस्तान वर्ड किसने प्रयोग किया था? हमने या कांग्रेस के नेता ने? हिंदू तालिबान किसने प्रयोग किया? हमने या कांग्रेस के नेता ने? 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमने या इन्होंने कहा? आपसा क्यों हटाना चाहिए? 3 कारणों से: अपहरण, यौन उत्पीड़न और अत्याचार यदि आर्मी करे। इसका मतलब एक प्रकार से आप कह रहे हैं कि आर्मी ये 3 चीजें करती है। चलिए जवाब लेते हैं। इससे बड़ा पाकिस्तान को हथियार कौन सा? जवाब लेते हैं, लेकिन एक बात आप बता दीजिए। जवाब लेते हैं, लेकिन एक बात उदाहरण सही बताया। चलिए हम जवाब वो देंगे, उदाहरण उनके पास भी होगा, मैं देने लगूंगा तो उनके हिस्से का मेरे पास भी बहुत है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ सुधांशु जी, जरा हमारा सुन लीजिए, वॉइस कम करा दीजिए। बहुत सुधांशु जी, मोदी की सेना है या भारत की सेना है, इतना सिर्फ बता दीजिए, उसके बाद उनके पास जाते हैं। मोदी की सेना है या भारत की सेना? भारत की है निश्चित रूप से, और सेना का न किसी पार्टी से व्यक्ति से मतलब है, और किसी पार्टी और व्यक्ति से मतलब हो ही नहीं सकता। मगर मैं पूरी विनम्रता से कहूंगा, मैं अपने मित्र से भी पूछूंगा, बांग्लादेश किसने तोड़ा था? फिर आप पहले इंदिरा गांधी ने तोड़ा था, हमने यही सुना है ना। लेकिन इंदिरा की सेना, जनरल जे.जे. भारत की सेना, भारत की सेना, भारत की सेना। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, भारत की सेना थी ना। तो किसने तोड़ा था? भारत की सेना और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इतना अजीत अंजुम जी, आज की पीढ़ी को नाम ही नहीं पता होगा कौन कौन से जनरल थे उस समय। चलिए वापस आते हैं। एक बार भी नहीं सुना कि जनरल जैकब, जनरल रड़वा, जनरल अच्छा किए सर, नहीं तो करियप्पा और थिमैया की गलती हो जाती है सर। चलिए पवन खेड़ा साहब, इन्होंने बहुत सारे इल्जाम एक साथ लगा दिए आप